हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 के लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 से कुछ करा चुके थे। आई होप कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी चैप्टर नंबर 6 यानी अवकलज के अनुप्रयोग से और लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं, आज हम उन्हें कराने वाले हैं। तो बच्चों, जितने भी हम चैप्टर वाइज लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन अगर आने तो खैर है ही बोर्ड एग्जाम में, तो आएंगे तो है ही पक्का, तो इन्हीं में से आएंगे। यानी अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे, जितने हम लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपका आई होप कि कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो देखते हैं और जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप जेईई या फिर नीट 2024 में देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है स्टूडेंट एक न्यू बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 फ़रवरी से। कब स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? 8 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। और इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर टीच करने वाले हैं। नीतीश कुमार, पूनम लखानी, मृत्युंजय पांड्या, दिव्यांशु चौरसिया। किक स्टार्ट योर जेईई नीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट कब हो रहा है स्टूडेंट? 8 फरवरी से। और यहाँ पर आप एजुकेटर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। नीतीश कुमार जी के बारे में, पूनम लखानी के बारे में, मृत्युंजय पांड्या के बारे में या दिव्यांशु चौरसिया के बारे में। इनके बारे में पूरी डिटेल है कि इन्होंने क्या कर रखा है और क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट, आगे बात करते हैं वैल्यू ऑफरिंग। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज़ आती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर हम अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? स्टूडेंट समझिए, देखो लर्न आप घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हो यहाँ से। अनलिमिटेड एक्सेस होगा आप सभी के पास, जितने भी कोर्सेज हैं आप सभी उन पर एक्सेस पा सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आप सभी के। बैच कोर्सेज, देखो बहुत सारे यहाँ पर बैचेस चलते हैं, उनमें से आप कोई सा बैच सेलेक्ट कर सकते हो। मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा स्टूडेंट। टॉप एजुकेटर्स आपको मेंटेन करेंगे और गाइड करेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, जिसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछकर उनका सॉल्यूशन पा सकते हो। लाइव टेस्ट सीरीज रहेंगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। और आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना, तो आपके सामने स्टूडेंट नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे स्टूडेंट यहां पर हैव अ रेफरल कोड पूछेगा, तो वहां पर आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। और जैसे ही स्टूडेंट आप स्मार्ट स्टडी कोड अप्लाई करोगे, आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने की, इसलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन। और आज भी और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चों आपको। ठीक है, तो देखिए लेते हैं इसमें अगला जो क्वेश्चन है आपका। एक वीडियो हम लॉन्ग क्वेश्चन की प्रोवाइड आपको करा चुके हैं, ठीक है इसकी। और नेक्स्ट जो वीडियो है बच्चों, इसमें हम आज भी लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं पढ़ता हूँ इसको। सिद्ध कीजिए कि a1x² + b1y² = 1 एंड a2x² + b2y² = 1 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। यानी दो यहाँ पर हमें एक तरीके से इक्वेशंस दे रखी हैं वक्र की, और ये दोनों एक दूसरे को 90 पर काटेंगे। भाई देखिए, ये मैं पीछे भी कई क्वेश्चंस कराए हैं वो 90 पर ही बेस्ड कराए हैं कि दो लाइन या एक वक्र एक लाइन एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन इसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बहुत देखा गया है। और ऐसे आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा के देखिए, किसी भी अनसोल्ड पेपर उठा के देखिए, अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप का बनता है। ठीक है, तो आइए इन्हें करते हैं। तो इसमें दो बच्चों वक्र दे रखे हैं, उन्हें लिख लेते हैं पहले। और ये एक दूसरे को 90 पर क्रॉस करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, नहीं प्रूफ 90 पर क्रॉस करते हैं, प्रूफ करना है कुछ और, वो हमें दे रखा है, लिखते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करो, सिद्ध करो a1x² b1y² = 1 व a2x², इसलिए इसे हटा दीजिए। आप यहाँ पे आप पहले लिख रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, ये व ये a2x² + b2y² = 1 एक दूसरे को
समकोण पर काटते हैं, ये दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो सिद्ध करो, सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, 1/A1 माइनस 1/B1 बराबर 1/A2 माइनस 1/B2। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ में लेकर आना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर आप समझिएगा। ये दो हैं जो वक्र दे रखे हैं, ये दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं, तो प्रूफ कीजिए 1/A1 माइनस 1/B1 इज इक्वल टू 1/A2 माइनस 1/B2। ये हमें आंसर लेकर आना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए, माना समीकरण 1 व समीकरण 2 बिंदु x1, y1 से जाती हैं, यानी हम इन दोनों को x1, y1 से गुजारते हैं, इन दोनों को इन बिंदुओं से गुजार दीजिए, क्योंकि जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्चुअली दो वक्र हों या दो रेखाएं हों, एक दूसरे को 90 पे क्रॉस कर रही है, तो उसकी कंडीशन आपको बाकायदा पता होनी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ क्या होती है कि उनकी प्रवणता गुणनफल -1 होता है। तो हम इनकी प्रवणता निकालेंगे, तो किसी पॉइंट पे प्रवणता निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पे प्रवणता निकालेंगे वो पॉइंट हमने x1 y1 मान लिया है। तो हम इन पॉइंट से इन इक्वेशंस को पहले यहाँ से जो है ड्रॉ कर देते हैं, गुजार देते हैं, और फिर इनकी प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब ये इससे जाएगी तो x की जगह लगेगा x1, y की जगह लगेगा y1, यानी आप यहाँ पर लिख दीजिए a1 x1 स्क्वायर b1 y1 स्क्वायर बराबर 1 व a2 x1 स्क्वायर b2 y1 स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर बराबर 1 में से a2 x1 स्क्वायर b2 y1 स्क्वायर बराबर 1 को घटाने पर, ठीक है भाई, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए माइनस कैसे होगी, लेफ्ट हैंड होगी माइनस लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड होगी माइनस राइट हैंड से। तो जब माइनस करेंगे तो इसमें से करेंगे इसको, तो देखिए क्या होगा, a1 x1 स्क्वायर माइनस a2 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, और फिर इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, माइनस b2 y1 स्क्वायर, और बराबर राइट हैंड में से राइट हैंड को, यानी 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x1 स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा a1 माइनस a2, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है y1 स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा b1 माइनस b2, और बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब आप इसको राइट में ले जाइए, तो x1 स्क्वायर a1 माइनस a2 बराबर माइनस के y1 स्क्वायर b1 माइनस b2। अब देखिए इसको आप डिवाइड में ले आइए, तो x1 स्क्वायर तो है, ये नीचे आएगा तो y1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के b1 माइनस b2 बचा, एंड ये डिवाइड में आ जाएगा तो a1 माइनस a2 आ गया। तो फाइनली यहाँ से x1 का स्क्वायर अपॉन y1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब इस समीकरण जो एक हमने जो गुजारी है ये वाली, ये हमने इसको x1 y1 से गुजारा है, इसका आप अवकलन करिए विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ से इसकी प्रवणता यानी dy/dx निकालिए x, y पॉइंट पर, x1, y1 पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब, क्योंकि ये हमने यहाँ से इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ से m निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे, यहाँ से भी m निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर बराबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए a1 तो कांस्टेंट है,
2x1 का क्या होगा 2x1, या फिर आप ऐसा कीजिए जो है समीकरण 1 का करिए, ठीक है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम वहीं से कर लेते हैं अवकलन, उसको फिर जो भी प्रवणता आएगी उसको हम x1 y1 से गुजार देंगे तो एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए a1 तो कांस्टेंट है, x का स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। b1 y स्क्वायर का क्या होगा 2y और अगेन y क्या करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 का क्या हो गया 0, 1 का अवकलन 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं हम, इसको ले जाइए आप राइट में, तो यहाँ पे बचा 2b1y dy ओवर dx बराबर ये जाएगा इधर तो -2a1x, ओके। अब इसको डिवाइड में भेज दीजिए, यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए dy ओवर dx इज इक्वल टू -2a1x अपॉन 2b1y। अब बिंदु किस पर x1, y1 पर, तो dy ओवर dx एट x1, y1 इज इक्वल टू -2a1x1 2b1y1, ये आ गई m1, क्या आ गई m1, ठीक है। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे इसकी प्रवणता यानी समीकरण 2 की, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 क्या है ये रही, इसका अवकलन करेंगे तो a2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x एंड प्लस b2 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y और dy ओवर dx बराबर 1 का क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बचा 2b2 बाई dy ओवर dx बराबर ये जाएगा राइट में तो -2a2x, ठीक है। उसके बाद अब इसको डिवाइड में भेजेंगे आप, तो देखिए वैसे यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट रहा था ना, चलो कोई बात नहीं बाद में काट देंगे, ध्यान नहीं रहा, यहाँ काट देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप dy ओवर dx का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ a2x अपॉन ये डिवाइड में जाएगा b2 बाई, अब बिंदु किस पे निकाल रहेंगे हम x1 y1 पर, तो बिंदु x1, y1 पर, तो dy ओवर dx एट x1, y1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे -a2 x1, x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1, b2/1, ठीक है, ये आ गई m2। अब ये दोनों एक दूसरे को 90 पे क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को 90 पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जब दो लाइन एक दूसरे को 90 पे प्रतिच्छेद करती हैं तो उसकी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है बच्चों। जब दो लाइन एक दूसरे को 90 पे क्रॉस करती हैं तो उनकी जो प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल -1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण 1 व 2 समकोण पर काटते हैं तो क्या होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब m1 की वैल्यू आप लगा दीजिए, m1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ये रही यहाँ से, ठीक है। तो -2a1x1 अपॉन 2b1y1 इंटू m2 की वैल्यू -a2x1 अपॉन b2y1 बराबर है आपका -1, तो 2 से तो 2 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्यारे, माइनस माइनस हो गया प्लस, a1 a2 और x1 का x1 करेंगे तो x1 का स्क्वायर डिवाइड बाई b1 b2 और y1 का y1 करेंगे तो y1 स्क्वायर बराबर -1, ओके। अब इसके बाद अब आप इसको राइट में इसका क्रॉस कर दीजिए, तो a1 a2 x1 का स्क्वायर बराबर इसका इसमें करेंगे तो माइनस के b1 b2 y1 का स्क्वायर, इसको आप राइट में ले आइए तो ये
a1 a2 x1 का स्क्वायर इधर आगे हो जाएगा प्लस b1 b2 y1 का स्क्वायर बराबर 0। अब आप ऐसा कीजिए, क्योंकि हमारे पास देखिए स्टार्टिंग में हमने जब इसमें से इसको घटाया था तो यहाँ से x1 का स्क्वायर अपन y1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी। अगर हम यहाँ से भी यही x1 का स्क्वायर y1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी और a1 b1 a2 b2 के फॉर्म में हमारी कंडीशन आ जाएगी और वही हमारा प्रूफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं, इसको आप ले जाइए अब राइट में। ठीक है, तो a1 a2 x1 का स्क्वायर बराबर माइनस के b1 b2 y1 का स्क्वायर और y1 को ले आइए x1 के नीचे, तो x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर बराबर माइनस के b1 b2 और इस a1 a2 को डिवाइड में ले जाओ a1 a2। ठीक है, ये हमारे पास देखिए अब ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ देखिए दोनों क्या है, x1 का स्क्वायर अपन y1 का स्क्वायर, वो भी x1 का स्क्वायर y1, दोनों वैल्यूज को क्या रख देंगे बराबर। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इतना हटा दें प्यारे, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज होने के कारण। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी को हटा देते हैं और प्रूफ हमें क्या लेके आना है उसको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, इन दोनों को रख देंगे हम बराबर, यानी इसकी साइड माइनस के b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 बराबर ये वाली माइनस के b1 b2 अपॉन a1 a2। ओके ओके, माइनस के b1 b2 a1 a2 एंड यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है वो b1 b2। ठीक है, यही अब इन्हें हटा दीजिए, अब इनको आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब इसको हमें बस सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर क्या लाना है आपको, ये जो प्रूफ में है। तो देखिए आप एक चीज़ देखिए, इसमें प्रूफ में a11 वाले एक साइड आ रहे हैं और 22 वाले एक साइड आ रहे हैं ना। तो आप पहले ऐसा कीजिए, ये ब्रैकेट में है माइनस के b1 माइनस b2, इसको ना आप डिवाइड में ले आइए, तो माइनस के b1 b2 और बराबर इसको आप उधर भेज दीजिए a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2। ठीक है, अब देखिए माइनस से तो कट गया माइनस, इस b1 b2 का इसमें अलग डिवाइड दीजिए, तो b1 अपॉन b1 b2 माइनस b2 अपॉन b1 b2 बराबर यही यहाँ पे इसका डिवाइड इसमें अलग, तो a1 अपॉन a1 a2 माइनस a2 अपॉन a1 a2। तो यहाँ पर b1 से b1 कैंसिल हो गया, b2 से b2 कैंसिल हो गया, a1 से a1 कैंसिल हो गया, a2 से a2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स यहाँ बचा क्या, 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1 बराबर 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1। अब प्रूफ को ज़रा हम देखें तो थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो कोई नहीं, ऐसा कीजिए a1 में से b1 घट रहा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम a1 को इधर ले आइए, अब इस a वाली साइड को इधर लाओ, तो 1 अपॉन a1 और यहाँ पे 1 अपॉन b1 है और इसको आप उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन b2 जो कि इधर जाके मैथ्स का हो जाएगा और आप देखेंगे यही आपका प्रूफ है। ठीक है, a2 माइनस b2। यस, तो करना क्या है, जो भी आपको वक्र दे रखे हैं पहले उनको x1 y1 से गुजारो। ठीक है, फिर एक में से दूसरे को घटा दो, तो वहाँ से x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इतना कम। फिर उनका एक वापन कर लो, वहाँ से dy ओवर dx निकाल लो और x1 y1 पर m1 निकाल लो। फिर दूसरे का एक वापन करो x1 y1 पर उसकी m2 निकाल लो और दोनों का गुणनफल -1 के बराबर रख दो, वहाँ से भी x1 का स्क्वायर y1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख दीजिए, वहाँ से सॉल्व आउट कर दीजिए, आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ करना है और आपका आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है भाई, चलिए, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था अपने आप में बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों। ठीक है, और सिंपल था, बस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फिर आप आराम से कर लेंगे। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर है 7, नेक्स्ट।
इसमें देखिए बच्चों, यदि समकोणीय अतिपरवलय, ये आपने 11th में पढ़ा होगा बच्चों अतिपरवलय में, और समकोणीय अतिपरवलय भी, ठीक है। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु टी पर खींचा गया अविलंब अतिपरवलय के पुनः बिंदु टी डैश पर मिलता है तो सिद्ध कीजिए T3Q टी डैश बराबर -1। यानी एक समकोणीय अतिपरवलय की इक्वेशन दे रखी है और ये टी पर खींचा गया अभिलंब का जो समीकरण है वो पुनः टी डैश से होकर गुजरता है, तो हमें प्रूफ करना है TQ टी डैश इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दे रखा है अतिपरवलय का इक्वेशन उससे लिख लेते हैं। समकोणीय अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये इसमें कहा है कि ये टी इस पर खींचा गया अविलंब का समीकरण जो है पुनः टी डैश से होकर गुजरता है, तो सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले हमें जो दे रखा है सिद्ध करने के लिए इसे भी लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख दीजिए, सिद्ध करो, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो का TQ टी डैश बराबर -1, ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे उसको आप पहले ध्यान से समझिए, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले बच्चों, ये जो अतिपरवलय है इसको हम जो है अवकलन करेंगे और इसकी m निकालेंगे। क्या निकालेंगे? m, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका आप यहाँ से y का मान निकाल दो, y बराबर सी स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका करिए आप अवकलन, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर सी स्क्वायर है, एक्स की पावर इसको हम ले सकते हैं सी स्क्वायर एक्स की पावर -1, तो एक्स की पावर -1 का अवकलन तो n एक्स की पावर n-1, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ही हो जाएगा माइनस के सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 2, जो कि नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गई m, लेकिन हम किस पे निकालेंगे? अतिपरवलय का बिंदु क्या होता है? अतिपरवलय जो बिंदु होता है वो होता है C अपॉन टी, C अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये होता है, नहीं टी ही आता है, CT C अपॉन टी, यही बिंदु होता है। एक बार हाँ यही है, क्लियर, यही होता है। अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट पर हम इसकी m निकालेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट CT C अपॉन टी, तो यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस के सी स्क्वायर अपॉन एक्स की क्या लगाने वाले हैं? एक्स की वैल्यू क्या होती है? ये CT का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर टी स्क्वायर, इससे कट गया तो माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गई m। क्या आ गई? m। अब निकालना है हमें अतिपरवलय का अभिलंब का समीकरण। क्या निकालना है? अभिलंब का समीकरण, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का ही पूछा ना, एक बार देख लेते हैं इसमें अभिलंब की कही है, किससे कही है? अभिलंब अतिपरवलय से होकर हाँ गुजरता है। यस, अभिलंब अतिपरवलय से होकर बच्चों गुजर रहा है, तो अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो पहले भाई अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो पहले अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो लिखिए आप अभिलंब की प्रवणता, ये जो निकल के आई है स्पर्शरेखा की प्रवणता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर कैपिटल M बराबर माइनस के 1 अपॉन स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, इससे कट गया, ये आ जाएगा ऊपर, इट मीन्स दैट की टी स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल M की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टी स्क्वायर। अब हमारे पास m है और पॉइंट्स हैं, अब हम अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था ना अभिलंब का समीकरण टी बिंदु से होकर गुजरता है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1। तो y माइनस y1 x1 कहाँ से आएंगे? ये वाले पॉइंट, ये x1 और ये y1।
तो y माइनस y1 की वैल्यू है c अपॉन टी इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू टी स्क्वायर और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है सी टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अविलंब का समीकरण। अब ये इसने एक बात और कही थी कि ये टी डैश से होके गुजर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ये टी डैश से होके गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी डैश आ जाएगा सी टी डैश कॉमा सी अपॉन टी डैश से जाता है। तो ये x का मान और ये y का मान इससे होके इससे गुजार दीजिए। तो y की जगह क्या लगेगा c अपॉन टी डैश माइनस सी अपॉन टी बराबर टी स्क्वायर, x की जगह c टी डैश माइनस सी टी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, c कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा 1 अपॉन टी डैश माइनस 1 अपॉन टी और यहाँ से c कॉमन ले लीजिए तो c टी स्क्वायर और टी डैश माइनस टी, तो c से c तो कट गया, एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे। तो एलसीएम अगर आप लेंगे यहाँ पर तो t माइनस टी डैश अपॉन टी डैश टी बराबर टी स्क्वायर टी डैश माइनस टी। इससे देखिए ये कट गया कितने बार, 1 टाइम। ठीक, तो अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा 1 अपॉन टी डैश इंटू टी बराबर टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी डैश टी का टी स्क्वायर करेंगे टी क्यू बराबर 1 और हमें प्रूफ में भी बच्चों ये लाना था कि टी क्यू टी डैश बराबर 1। ठीक है, दिस इज योर प्रूफ। तो पहले आप इस अति परवलय से इसका अवकलन कीजिए और dy ओवर dx निकालो और अति परवलय के बिंदु पे निकालना है जो कि क्या होता है सी टी सी अपॉन टी या ए टी ए अपॉन टी भी हो सकता है। बराबर में अगर सी है तो आप सी टी सी अपॉन टी कर सकते हैं, ए है तो ए टी ए अपॉन टी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उस पर हमने इसकी प्रवणता निकाल ली, फिर हमने इस पर अविलंब का समीकरण निकाल लिया और वो अविलंब का समीकरण टी डैश बिंदु से होकर जाता था। तो ये टी बिंदु पर है तो टी डैश से गुजारेंगे तो टी डैश आ जाएगा, फिर एक्स और वाई की जगह ये बिंदु लगा दिए, यहाँ से हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये नेक्स्ट लॉन्ग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों समाप्त। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट जो है अपने आप में। अब ये बहुत बार बच्चों पूछा गया है और हर साल बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है बच्चों, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, आपको सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। इट मीन्स कि एक लंबवृत्तीय बेलन है बच्चों, क्या है, एक बेलन है, ये मान लीजिए लंबवृत्तीय आपका बेलन आ गया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमने मान ली r मात्रक, लंबवत ऊंचाई हमने मान ली h मात्रक। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों माना लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर h और त्रिज्या माना लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा है, इसमें कह रहा है कि इसका जो है जो संपूर्ण पृष्ठ और आयतन दिया हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन क्या है, महत्तम है। तो हमें सिद्ध करना है बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी। तो त्रिज्या अगर r है तो व्यास क्या होगा यहाँ से 2r, जो कि त्रिज्या का डबल होता है व्यास। अब हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है क्या, ऊंचाई बराबर व्यास, ऊंचाई क्या h और व्यास क्या 2r, तो h बराबर 2r, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मान लेते हैं S। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है,
इस बेलन का वक्रपृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, यानी वक्रपृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। एक वृत्तीय सिरे का होता है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्तीय सिरे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी? h की। देखिए s तो है, इधर आएगा तो माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई आर को नीचे भेज दीजिए, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर बराबर h। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमसे ये कहा था कि इस बेलन का जो आयतन है वो महत्तम है। आयतन कैसा? मैक्सिमम। तो प्रश्नानुसार आयतन महत्तम है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो V बराबर पाई, आर की वैल्यू आर ही है, h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट ए लगा दीजिए, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई से तो पाई कट गया और r से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी r बचेगा और बटे में 2 बचा। इट मीन्स दैट कि v बराबर इस r का अंदर गुणा कर दें हम, तो क्या हो जाएगा? एस आर माइनस के 2 पाई आर क्यू डिवाइड बाई ओनली 2। अब इसका ये बन गया फंक्शन। अब इसका आप एक बार अपन करिए, फिर दो बार अपन करिए विद रिस्पेक्ट टू आर, और यहाँ से आयतन को महत्तम कीजिए, फिर यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो v का करेंगे आर के सापेक्ष dv ओवर dr बराबर, यहाँ 1/2 तो कांस्टेंट है बच्चों, अंदर देखिए s कांस्टेंट है, r के सापेक्ष r का हो गया 1 और माइनस 2 पाई r की पावर 3 का क्या होगा? 3r स्क्वायर। तो dv ओवर dr इज इक्वल टू 1/2 s माइनस 3 टू जा 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2v ओवर dr2 इज इक्वल टू 1/2 s का अवकलन 0 चौकी कांस्टेंट, और यहाँ पे r स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 6 दूनी 12 पाई r। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। d2v ओवर dr2 इज इक्वल टू माइनस के 12 पाई r ओवर 2, 6 जा 12, इट मीन्स दैट माइनस के 6 पाई r आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से r की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? dv ओवर dr इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो r के मान के लिए उच्च निम्नलिखित वाले स्टेप से याद है ना, वही स्टेप यूज हो रही हैं। r के मान के लिए dv ओवर dr बराबर 0, तो dv ओवर dr की वैल्यू क्या है भाई? ये रही, यानी 1/2 s माइनस 6 पाई r स्क्वायर बराबर 0, 1/2 0 हो गया, तो s माइनस 6 पाई r स्क्वायर बराबर 0, तो s बराबर 6 पाई r स्क्वायर। s की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ से हमें s की नहीं r की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू 6 पाई को डिवाइड में भेजो, तो s अपॉन 6 पाई बराबर r स्क्वायर, तो r बराबर अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ये r की वैल्यू आ गई। अब ये r की वैल्यू पर आप d2v ओवर dr2 चेक करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। उच्च है तो नेगेटिव ही आएगा वैसे, जो किसी ने कहा था ना। तो d2v ओवर dr2 एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू माइनस के 6 पाई, और r की वैल्यू क्या है बच्चों? अंडर रूट में s अपॉन 6 पाई। अब देखिए आप सॉल्व कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट हमें सिंबल चाहिए होता है। वैसे चाहे तो आप √6 टाइम बढ़ जाएगा, पाई से √पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू तो फाइनली नेगेटिव आएगी। ये क्या है? ऋणात्मक। अतः आयतन क्या है? महत्तम है, और महत्तम ही कहा था।
अब महत्तम किस पर है, r इजिकल टू √6/√s/6 पाई पे। अब बच्चों यहाँ पर आपने s की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ कहेंगे s बराबर 6 पाई r², पुट इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट में आप रखिए, कहाँ रखना है आपको, फर्स्ट में। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू लगाइए आप 6 पाई r², 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² डिवाइड बाई 2 पाई r इज इक्वल टू h। तो 6 पाई r² में से 2 पाई r² गया तो क्या बचा, 4 पाई r² डिवाइड बाई 2 पाई r बराबर h। 2 दूनी 4, पाई से कट गया पाई और r से r की पावर, इट मीन्स दैट कि 2r बराबर h, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि जो ऊंचाई है वो 2r के बराबर होगी, ठीक है। तो लंबवर्तीय बेलन था एक, जिसका आयतन महत्तम था और संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया था। हमें प्रूफ करना था कि महत्तम आयतन के दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ वाले बेलन की जो ऊंचाई होती है वो उसके व्यास के बराबर होती है। वही हमने प्रूफ कर दी कि इसकी जो ऊंचाई है, हाइट h, वो 2r यानी 2r मीन्स व्यास के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना था, आपको इसकी ऊंचाई और r मान लीजिए, और इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ से वहाँ से आप h का मान निकाल लीजिए, और आयतन महत्तम है तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ h का मान निकालो, और v बराबर एक कंडीशन बन जाएगी इक्वेशन, उसका आप r के रेस्पेक्ट में अवकलन करो, dv/dr निकालो, फिर अगेन डिफरेंशियल d2v/dr2 निकालो, फिर r के मान के लिए dv/dr बराबर 0 रखो, वहाँ से r का मान निकालो, d2v/dr2 इस पर चेक करो, नेगेटिव आ रहा है, आयतन महत्तम हो गया, ठीक है। फिर जहाँ से आपने r की वैल्यू निकाली थी यानी यहाँ पर, तो उससे पहले s की वैल्यू 6 पाई r² निकली थी, s की वैल्यू लगा दो, पुट इन फर्स्ट, क्योंकि में r और h में रिलेशन लाना है, s का कोई काम नहीं है, तो s को आपको यहाँ से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, किससे, 6 पाई r² से। तो s की जगह 6 पाई r² लगा दिया और सॉल्व आउट किया तो आपका h/2r रिलेशन जो भी आपको लाना था आंसर आपका आ गया, ठीक है। यानी त्रिज्या जो है r के दुगुने, इट मीन्स दैट कि व्यास के बराबर होती है, यही हमें प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो भी गया बच्चों, ठीक है। तो ये था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अपने आप में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना था। अब आते हैं बच्चों अगला, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम में मैनी टाइम्स बच्चों रिपीट हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें कहा है कि दिखाइए कि उच्चिष्ट आयतन तथा दी हुई तिर्यक ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। यानी एक उच्चतम आयतन का एक हमें शंकु दे रखा है, ठीक है बच्चों, और उस शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 हमें लेकर आना है, ठीक है। तो देखिए क्या जो है, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए लैंग्वेज घुमा के ये भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो tan इनवर्स √2 अर्धशीर्ष कोण वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं, जब शंकु की बात हो रही है तो, ठीक है। एक शंकु है सपोज, इसकी हमने त्रिज्या मान ली r और ऊंचाई मान ली h लंबवत, और तिर्यक ऊंचाई इसकी l हमें दे रखी है, ठीक है। देखिए बच्चों लिखते हैं यहाँ पर, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर l, ठीक है। मात्रक माना लंबवत ऊंचाई बराबर h और त्रिज्या बराबर r, ठीक है। तो भाई इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमें पहले सिद्ध करना, हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना
है, किसका, जो अर्धशीर्ष कोण है ये प्रूफ करना है। तो ये हम मान लेते हैं अर्धशीर्ष कोण, मान लीजिए ओ ए और ये बी है, तो हम अर्धशीर्ष कोण ये वाला जो है ये अर्धशीर्ष कोण, शीर्ष का आधा कोण, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिद्ध करना है शंकु का अर्धशीर्ष कोण बराबर tan−1√2, ये लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण बराबर अल्फा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें तीर्यक ऊंचाई इसकी दी थी शंकु की, तो तीर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, L² बराबर h² प्लस r²। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, r² बराबर h² को भेज दीजिए था, तो h² माइनस L² माइनस h², इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कहा था इसका आयतन महत्तम है, यही तो कहा था ना हमसे, शंकु का आयतन महत्तम है ना, महत्तम आयतन वाले, ठीक है, महत्तम आयतन वाले शंकु की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार आयतन महत्तम है, तो भाई शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई r²h। तो V बराबर 1/3 पाई, r की वैल्यू हमने क्या निकाली, r² की ये रही, तो लगा दें यहाँ पे L² माइनस h², ठीक है, और इंटू h। तो V बराबर 1/3 पाई, h का अंदर गुणा करेंगे तो L² h माइनस के h³, ये मिल गया आपको फंक्शन। अब इसका एक बार अवकलन, दो बार अवकलन और फिर यहाँ से वैल्यू, तो h के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो h के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dV/dh बराबर 1/3 पाई, L² तो कांस्टेंट है, h का अवकलन 1 और h³ का 3h², ठीक है। अब यहाँ पर dV/dh बराबर π/3 और यहाँ पे L² माइनस 3h²। अब पुनः अवकलन करने पर तो d2V/dh2 बराबर π/3, यहाँ पर ये L² का तो 0 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6h, तो d2V/dh2 इज इक्वल टू, अंदर गुणा करेंगे तो 6πh/3, 2 जा 6 माइनस का, इट मीन्स दैट कि माइनस के 2πh आ गया, ठीक है। अब h के मान के लिए dV/dh बराबर क्या लेंगे, 0। तो h के मान के लिए, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसके मान निकालते हैं बच्चों, dV/dh बराबर 0, तो इसकी वैल्यू है π/3 L² माइनस 3h² बराबर 0, तो ये तो गया 0 में, तो L² माइनस 3h² बराबर 0। तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकालने वाले हैं, वो निकालेंगे h की, तो 3h का उधर ले जाओ, तो L² बराबर 3h², तो यहाँ पर 3 को डिवाइड में भेज दें तो L²/3 बराबर h², तो h बराबर आ जाएगा L/√3, ठीक है। अब इस पर हम निकालेंगे d2V/dh2, d2V/dh2 एट h इज इक्वल टू L/√3, तो यहाँ पे लगाइए, तो माइनस के 2π, h की वैल्यू क्या है L/√3, तो ये कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा, ऋणात्मक है, आयतन उच्चतम होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली हमने L/√3, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप h की वैल्यू लगाइए, यहाँ पर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि r² बराबर क्या है, L² माइनस h², ओके।
तो यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, L की वैल्यू अगर हम चाहें तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये R है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे लगाइए वैल्यू L की, यानी आप चाहें तो यहाँ से L बराबर क्या था, h√3, ये वैल्यू यहाँ लगा दीजिए। तो r² बराबर L की जगह h√3 का स्क्वायर माइनस h²। इट मीन्स दैट कि r² बराबर h² और ये 3 और माइनस के h², तो r² बराबर हो जाएगा 2h², ठीक है। तो यहाँ से r/h की r²/h² बराबर आ गया 2, तो r/h बराबर आ जाएगा √2, ठीक है। ये भी हम यहाँ कह सकते हैं। तो या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ से सिर्फ r की वैल्यू यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये r² की वैल्यू आ गई हमारी, या r की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसा कर लीजिए, r बराबर √2h हो जाएगा ये, ठीक है। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है कि अर्धशीर्ष कोण क्या होगा, tan इनवर्स √2। तो यहाँ पर अब आप देखिए, समकोण त्रिभुज AOB में हमें ये एंगल निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो ये किस में आते हैं, tan में। तो tan अल्फा, चूँकि tan है प्रूफ में, तो tan लेंगे यहाँ से, तो लंब और आधार ही लेना पड़ेगा। तो लंब क्या हो गया भाई, OA, और आधार हो गया OB, और OA की वैल्यू R और OB की वैल्यू H। इट मीन्स दैट tan अल्फा बराबर R की वैल्यू क्या है यहाँ से, √2h, तो लगा दीजिए √2h और अपॉन h, ऐसे h कट गया, तो tan अल्फा बराबर आ गया √2। तो अल्फा बराबर tan को तरफ ले जाए तो tan इनवर्स √2, और यही हमें प्रूफ करना था कि इसका जो अर्धशीर्ष कोण है अल्फा जो हमने माना था वो tan इनवर्स √2 होगा, ठीक है बच्चों। यही हमें प्रूफ करना था। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले आपको इसका आयतन जो है, शंकु का जो आयतन है वो महत्तम दिया है, ठीक है, और तीरक ऊंचाई दी है। तीरक ऊंचाई दी है तो वहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लीजिए और आयतन में लगा दीजिए, h के रेस्पेक्ट में इसका एक अवकलन, दो अवकलन, h का मान निकाल लो, उस h का जो मान निकालो उस पर इसका आयतन महत्तम शो कर दीजिए। हमने आयतन महत्तम यहाँ पे शो किया है, ठीक है। और फिर यहाँ से L का मान निकाल के वापस ही क्वेश्चन नंबर 1 में लगा दो, जहाँ से h और R में एक रिलेशन आ जाएगा, R = √2h। फिर आपको यहाँ से ये कोण निकालना है और प्रूफ में लाना है tan। तो भाई tan यहाँ से देखेंगे तो लंब और आधार, इट मीन्स दैट कि R और हाइट यानी h, R की वैल्यू लगा दी, यहाँ से कट गए, tan इनवर्स √2 आ गया। ये आपका था बच्चों क्वेश्चन। तो ये मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बच्चों हमने आज कराए हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके।